नमस्कार साथियों, एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली के सीपी को बदल दिया गया है। दिल्ली को अब फुल टाइम पुलिस कमिश्नर मिल चुका है और एक बड़ा फैसला हुआ है। यह फैसला क्यों हुआ, इस पर अब लगातार मंथन हो रहा है। फैसला इसलिए हुआ क्योंकि 30 घंटे पहले, इस फैसले से ठीक 30 घंटे पहले दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ था और हमला इतना भीषण था जिसमें रेखा गुप्ता की उस हमले में उनको चोट आई, ऐसी खबर आई। बाद में उनको अस्पताल ले जाना पड़ा। रेखा गुप्ता पर हमला इतना भयानक था कि उन्हें, हमलावर जो था, उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था। यह बीजेपी नेताओं का बयान था, उनके कैबिनेट के मंत्रियों का बयान था। और उसी हमले के सिर्फ 30 घंटे के भीतर ही एक बड़ा फैसला हुआ। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह तस्वीर सतीश गोलचा की थी और यह वो ऑर्डर है जिसमें उनको फुल टाइम पुलिस कमिश्नर बना दिया गया है दिल्ली का। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अफसर हैं सतीश गोलचा, जिन्हें गुरुवार को नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया। ये एसबीके सिंह की जगह लेंगे। एसबीके सिंह को सिर्फ 20 दिन ही काम करने का मौका मिला और 20 दिन में ही उनको बदल दिया गया। 1 अगस्त को कहा जा रहा है कि एसबीके सिंह, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले जो तस्वीर देख रहे थे एसबीके सिंह की तस्वीर थी, उनको सिर्फ 20 दिन में बदल दिया गया। 1 अगस्त को उन्होंने ज्वाइन किया था और 20 अगस्त को उनको हटा दिया गया है। अब नए पुलिस कमिश्नर होंगे सतीश गोलचा। सतीश गोलचा फिलहाल तिहाड़ जेल के महानिदेशक थे। उन्होंने 1 मई 2024 को तिहाड़ जेल के महानिदेशक के तौर पर ज्वाइन की थी और उसके बाद उस तारीख से अगले आदेश तक दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के पद पर उन्हें नियुक्त किया गया है। 1992 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के ऑफिसर हैं, वो आईपीएस हैं। 1992 बैच के गृह मंत्रालय की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सतीश गोलचा को दिल्ली पुलिस का 26वां कमिश्नर नियुक्त किया गया है। आईपीएस गोलचा ने एसबीके सिंह की जगह ली है, जिन्होंने 31 जुलाई को अपने पहले के जो सीपी थे संजय अरोड़ा के रिटायर होने के बाद पुलिस कमिश्नर का पद संभाला था, लेकिन वो फुल टाइम नहीं थे। इससे पहले गोलचा ने दिल्ली पुलिस में स्पेशल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर, स्पेशल पुलिस कमिश्नर इंटेलिजेंस और अरुणाचल प्रदेश के डीजीपी के तौर पर काम किया है। उन्होंने दिल्ली पुलिस में डीसीपी और ज्वाइंट सीपी दोनों की भूमिका भी निभाई है। 31 जुलाई को जब गृह मंत्रालय ने यह ऑर्डर जारी किया तो लोग हैरान रह गए। अब इसमें 1-2 बात समझने की जरूरत है। गोलचा का पूरा करियर बड़े एक तेजतर्रार अधिकारी के तौर पर जाना जाता है और सोचिए कि मुख्यमंत्री पर हमला, राजधानी में, वो भी जहां पूरी सरकार बैठती है, सरकार का पूरा प्रशासनिक अमला बैठता है, जहां पर मंत्री बैठते हैं, वहां एक आदमी आता है, एक शख्स आता है और भीड़ में घुसकर एक महिला मुख्यमंत्री पर हमला कर देता है। ये तो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हो रहे थे। इसलिए जो गृह मंत्रालय था उसकी भावें तन गई। अमित शाह ने फौरन इस मामले में, नहीं, ये ढिलाई बरतने वाला मामला नहीं था, उनको ऐसा लगा और इसी वजह से इस हादसे के सिर्फ 30 घंटे के भीतर कार्रवाई हुई। सोच कर देखिए, इतनी तेज गति से कार्रवाई हुई। और इतना ही नहीं, पूरे मामले में, ये बहुत ध्यान से समझिएगा, एक पुलिस की और कमजोरी भी सामने आ रही थी। कमजोरी क्या? हमलावर जो था उसकी तरफ से, उसके लोगों की तरफ से कई मनगढ़ंत कहानियां बनाई गई और बचने की कोशिश की जा रही थी। और सबसे दिलचस्प बात यह है, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर कि दिल्ली पुलिस के इस रवैये पर लोग सवाल उठा रहे थे कि वो जो मनगढ़ंत कहानी लोग बना रहे थे उन पर कई अधिकारी यकीन भी कर रहे हैं। पहले कहानी यह बताई गई कि हमलावर जिसने हमला किया था मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर, वो एक डॉग लवर था। उसकी मां ने ऐसा दावा किया और कई लोगों ने मान भी लिया कि वो एक डॉग लवर था, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त एक मुहिम चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद, कि जितने भी आवारा कुत्ते हैं उनको पकड़ा जाना है, उनको एक जगह रखा जाना है। लेकिन उसको लेकर आपने देखा दिल्ली में क्या अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट हुए और उसका असर, मतलब हमलावर ने कहा कि नहीं, इसी वजह से उसने मुख्यमंत्री पर हमला किया। अब देखिए, एक नया बहाना इस पूरे मामले में आ गया, एक नई चीज, एक नई जानकारी सामने आ गई। हमलावर अब एक नया तर्क ये दे रहा है कि उसने एक सपना देखा और सपने में खुद काल भैरव आए और उन्होंने कहा कि ऐसा कर दो। इस तरह की दलील दी जा रही, जिसका जो बिना सिर पैर की दलील है।
सपने में शिवलिंग उसने देखा है, ऐसी बातें कही जा रही है। जिसका हमलावर का नाम राजेश खिमजी है, वो गुजरात का रहने वाला, ये उसकी सारी डिटेल तो पहले ही पता चल गई थी, कल ही पता चल गई थी। 3 एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं, सबसे बड़ी बात। और हमला उसने कब किया? देखिए, उसने बहाना किया। ऐसे अगर होगा तो कल कोई मुख्यमंत्री एक आम आदमी, एक आम पब्लिक की बात सुनेगा कैसे? जनता अदालत, जनता दरबार चल रहा था, सबसे मिल रही थी रेखा गुप्ता, तब हमला किया। राजेश खिमजी को पहले डॉग लवर बताया गया और आपने देखा सोशल मीडिया पर कई सारे ट्रेंड चले राजेश खिमजी के फेवर में। हैरानी होती है ये सब देखकर। और कहा उसने कि वो उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी रामनगरी अयोध्या के बंदरों के लिए भी अनशन कर चुका है, ये भी जानकारी सामने है। गुजरात के राजकोट में जानवरों के हित में वो विरोध प्रदर्शन कर चुका है। उसने एक सपना देखा, भगवान शिव को देखा, शिवलिंग देखा, जिसके ऊपर उसने कुत्ते को बैठा देखा। उसी सपने के बाद उसने कुत्ते के लिए लड़ाई शुरू कर दी। ये भी अब इस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। सुबह 8 बजे कल यानी कि 20 अगस्त को हमला हुआ था। साल 2017 से 2024 तक राजेश खिमजी जो हमलावर था, वो राजकोट में उसके खिलाफ 5 केस दर्ज हुए थे। 2 केस हमला करने के, 3 केस शराब तस्करी की, यानी वो नशा करने वाला इंसान है। 4 केसों में बरी हो गया है, 1 केस कोर्ट में चल रहा है। और मां अलग दावा कर रही है कि डॉग लवर है, एनिमल लवर है, इस वजह से उसने हमला किया। तो ये सब देखते हुए और दिल्ली पुलिस का जो रवैया था अभी तक कार्रवाई करने का, उसमें ऐसा लगा गृह मंत्रालय को कि नहीं, थोड़ी नरमी बरती जा रही है। गृह मंत्रालय इस बात को लेकर बड़ा चिंतित था, बड़ा गंभीर था। और इसी वजह से ये जो बदलाव आप देख रहे हैं, जो पूरे पुलिसिया सिस्टम के मुखिया को बदलने का फैसला हो, देखिए कितना बड़ा मैसेज है, कितना बड़ा मैसेज है। ये मैसेज चाहती अगर सरकार या गृह मंत्रालय चाहता तो छोटे अधिकारियों को बदलकर, जिनको सुरक्षा में लगाया गया था, उन पर कार्रवाई करके मामले में लीपापोती की जा सकती थी। लेकिन गृह मंत्रालय ने एक बड़ा मैसेज दिया है। मैसेज क्या दिया? कि अब छोटी मछली पर कार्रवाई नहीं होगी, कार्रवाई होगी तो बड़ी मछली पर कार्रवाई होगी, क्योंकि जितनी छोटी मछलियां हैं वो सब उसके अंदर आती हैं। एक मैसेज देने की कोशिश ये हुई है गृह मंत्रालय की तरफ से कि किसी भी तरह से दिल्ली सरकार पर आंच नहीं आनी चाहिए, और अगली बार आंच आई तो छोटी मछली या छोटा अधिकारी या छोटे लोग नहीं नपेंगे, बल्कि नपेगा मुखिया। मतलब बड़ा मैसेज ऊपर से नीचे तक। जब सबसे टॉप लेवल के अधिकारी पर आप कार्रवाई करते हैं तो मैसेज ऊपर से नीचे तक जाता है। खलबली सोचिए कि एक एसआई से लेकर, एक थाने के एसआई से लेकर टॉप लेवल के अधिकारियों तक में मच गई होगी। इसलिए इतना बड़ा फैसला लिया गया है। वैसे आपको एक चीज और बता देते हैं कि जो एसबीके सिंह थे, जो इनके पहले सीपी थे दिल्ली के, उनके बारे में कहा दिल्ली पुलिस का, वो इससे पहले जब 31 जुलाई को रिटायर हुए थे पुराने कमिश्नर संजय अरोड़ा, तो उनकी जगह एसबीके सिंह को लाया गया। एसबीके सिंह पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। इसके अलावा दिल्ली में होमगार्ड के डीजी के पद पर भी वो तैनात थे। एसबीके सिंह तमिलनाडु कैडर के 1988 बैच के ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं। 1 अगस्त 2022 को राकेश अस्थाना की जगह दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बनाए गए थे वो, और उसके बाद उनको होमगार्ड के डीजी के साथ साथ ये अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली थी। लेकिन अब फुल टाइम जिम्मेदारी मिली है, और ये फुल टाइम जिम्मेदारी देकर एक बड़ी कार्रवाई की तरफ भी, फुल टाइम जिम्मेदारी सतीश गोलचा को मिली है। इसके अलावा एक बड़ी कार्रवाई करके गृह मंत्रालय ने, मोदी सरकार ने, अमित शाह ने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि पुलिस को हर हाल में सरकार की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठानी होगी आम लोगों के साथ साथ। दोस्तों, ये जो बदलाव हुआ है पुलिसिया सिस्टम में और मुखिया को जो बदला गया है, इस पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा।